आइए मिलते हैं एक अध्यापिका से जो अध्यापिका होने के साथ साथ एक कवित्र भी हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, मेरा नाम उषा रानी है। आप कौन से स्कूल में हैं मैडम? मैम मैं अपना SDMC में नवादा विलेज सेकंड में एक प्राइमरी अध्यापिका हूँ। जी मैम, आपका संक्षिप्त में परिचय देंगे आप? हाँ जी मैम, ज़रूर। मेरी फैमिली के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े वर्ग से थे और 8-9-10 बहन भाई थे। तो पिताजी का इतना वो नहीं था कि वो हमें पढ़ा सके, तो मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और सारी पढ़ाई मैंने 12वीं के बाद अपना विवाह के उपरांत मैंने की है। मेरे पति ने बहुत सहयोग दिया और उसके बाद मैंने 12वीं के बाद BA किया, B.Ed किया, उसके बाद डाइट की ट्रेनिंग की और फिर कंपटीशन देकर मैं यहाँ तक एक अध्यापिका के पद पर पहुँची। बहुत अच्छा मैम, अपनी रुचियों के बारे में कुछ बताएंगे? मैम रुचियों का तो ऐसा है कि पहले बहुत सी रुचियाँ थी जो समय के साथ फीकी पड़ गई, लेकिन एक रुचि थी जो अभी भी मुझे में उतनी ही है, वो थी लेखन की। साथ ही साथ मैं गायन में भी रुचि रखती हूँ। पठन पाठन तो शुरू से ही मुझे पसंद है और लेखन में मैं कविताएं लिख लेती हूँ और कुछ छोटे मोटे लेख भी लिख लेती हूँ, कहानियाँ, और बच्चों की बाल गीत वगैरह भी लिख लेती हूँ। बहुत अच्छा मैम। यहाँ तक पहुँचने में आपका कोई मार्गदर्शक रहा हो जिसे आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो उनको? जी मैम, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पूछा। मार्गदर्शक तो मुझे कदम कदम पर मिलते रहे कि जैसे मेरे पति पढ़ाई के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया और लेखन में जो रुचि थी, मैं लिखती थी लेकिन इतना हाथ साफ नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ तुकबंदी या समय नहीं मिल पाया, जो भी कारण हो। उसके बाद मुझे मैं इस विषय में नाम लेना चाहूँगी आदरणीय सुषमा भंडारी मैम जी का। उन्होंने एक मेरा छोटा सा एक कविता देखी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप लेखन में रुचि रखती हैं? तो मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मेरी उस रचना में कुछ त्रुटियां थी उन्हें ठीक करके कहा और उन्हें बताया कि इस तरह से यहाँ आप ये लिखिए, यहाँ आप ये लिखिए और अभी आगे भी आप मुझे लिखकर अपने लेखन भेजिए। और इस तरह से एक मेरी रुचि फिर से जो दब गई थी वह जागृत हो गई और मैम ने कदम कदम पर मुझे बहुत सिखाया और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की प्रेरणा से मैं कविताएं लिख लेती हूँ, लेख लिख लेती हूँ और बाल गीत वगैरह भी लिख लेती हूँ। आप किसी लेखक से प्रभावित हुई हों जो आज के परिवेश से या लेखन से जुड़े हुए हों? जी मैम, बिल्कुल। जब से मैम से मिलना हुआ, मैं बहुत से लेखकों से भी मिली और मैम मुझे अपने साथ साथ कई काव्य मंच पर लेकर गई जहाँ से मैंने अपनी कविता पाठ किया और मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई कि हाँ, हम वह हर चीज़ कर सकते हैं जो कभी किसी समयाभाव के कारण या किसी परिस्थितिवश हमारे अंदर थी, लेकिन हम उसे जागृत नहीं कर पाए थे और आगे उसे एक मार्ग नहीं मिल पाया था। तो यहाँ भी मैं सुषमा भंडारी मैम जी का नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस विषय में बहुत ही सहयोग दिया, अभी प्रेरणा दी, या यूँ कहूँ कि वे प्रेरणा ही है मेरी। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, बड़े बड़े मंचों से, जहाँ से वे खुद काव्य पाठ करती थी, खुद अपनी कविता बोलती थी या लेख आदि उनके आते रहते थे, वे मुझे अपने साथ लेकर गई और मेरा बहुत हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि उनकी शिक्षा भी MPhil B.Ed उन्होंने की हुई है और दक्षिण दिल्ली शिक्षा विभाग में वे अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी रुचियों में लेखन, क्राफ्ट, कला, गायन, घूमना आदि सम्मिलित हैं। वे और लोगों को भी बहुत से मौके देती हैं और अपने साथ ही लेकर चलती हैं। इसके अलावा उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें 8 तो बाल संग्रह हैं। उसके अलावा 12 अन्य कविताएं भी उनकी संपादित हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। शनिकाएं, हाइकू, गीत, दोहे, गजल, माहिया, लघु कथा इत्यादि और अन्य संकलनों में भी वे शामिल रहती हैं। एक बाल संग्रह भी उनका नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हो चुका है और बहुत से उन्हें सम्मान मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। एक दिल्ली सरकार द्वारा उत्कृष्ट अध्यापिका का उन्हें सम्मान मिल चुका है और लगभग 50 से अधिक सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ हूँ और वे मेरा कदम कदम पर सहयोग करती हैं। इसके अलावा श्री राम स्वरूप सिंघल स्मृति सम्मान की प्रदाता साहित्य मंडल नाथ द्वारा मंच के माध्यम से उनको जीवन शैली कहानी में अनुव्रत द्वारा तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक यात्रा उन्होंने की है। वे लंदन जा चुकी हैं, पेरिस जा चुकी हैं, ज्यूरिख भी वे गई थी। और 2014 में विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। 2018 में वे मॉरिशस जा चुकी हैं। 2019 में उनके मॉरिशस की यात्रा हुई है और 6 संदेश गीत उनके आए हैं, जो जल से संबंधित है, कचरा समाधान से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सरस्वती वंदना इत्यादि तो उनकी आती ही रहती हैं और बहुत प्रेरणादायक, अभिप्रेरित करने वाले गीत संगीत से हम लाभान्वित होते रहते हैं। और ये सभी उनकी जो कविताएं हैं या जो भी उनकी रचनाएं हैं वे यूट्यूब पर प्रसारित होती रहती हैं और समय समय पर हम इससे लाभ उठाते रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि MCD ट्री पर जो कूड़े की गाड़ी है उस पर चलने वाला गीत भी उन्हीं के द्वारा गाया गया है, जो स्वच्छता संदेश है 2020 का, वो उनके द्वारा गाया हुआ है। मैं आपको उसकी कुछ लाइनें बताती हूँ कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की एक नई मुहिम, स्वच्छता की खातिर है हम एक अनोखी टीम, स्वच्छ दिल्ली हो, स्वच्छ भारत हो, सबका एक स्वर, पर्यावरण सब शुद्ध हो, रोगों का हो ना डर, गीला कचरा सूखा कचरा घर घर जाकर लाए। इस तरह से उन्होंने एक ये गीत बनाया है जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से मैम जुड़ी हुई हैं, जैसे हिंदी साहित्य मंथन की वे महासचिव हैं, प्रणेता साहित्य संस्थान की वे अध्यक्ष हैं, अन्य लगभग 5-6 संस्थाओं में भी वे स्थायी सदस्य हैं। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वे ऐसे ही हमारे साथ रहें। जी मैम। जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि आपके बारे में इतनी जानकारी हमें मिली। तो अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगी हम सबको? जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप में कोई रुचि है और यदि आप कोई रुचि रखते हैं या ऐसा कोई भी शौक रखते हैं जो किसी भी कारण से दब गया है, परिस्थितिवश या किसी अन्य कारण से आप उसे पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो विश्वास के साथ उसे जारी रखिए, उसे आगे लेकर चलिए। क्या पता आपको भी मेरी ही तरह कोई सुषमा जी मिल जाए जो आपको उस मंजिल का पता बता दें जहां आप जाना चाहते हैं। और मैं यहाँ उनके लिए अपनी तरफ से कुछ लाइनें भी कहना चाहूँगी जो मैंने विशेषता उन्हीं के लिए लिखी थी। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि कुछ शब्दों का अर्थ बहुत गहरा होता है, कुछ शब्दों का अर्थ बहुत गहरा होता है, वास्तव में इन्हीं से हमारा अस्तित्व ठहरा होता है। जैसे अकस्मात कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए, जैसे अकस्मात कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए, चौराहे पर खड़े राही को राह बता जाए, बिन राह मिले बताओ भला कोई कैसे मंजिल पाए। सच, कुछ बातों का अर्थ बहुत गहरा होता है, वास्तव में उन्हीं से हमारा अस्तित्व ठहरा होता है। जैसे आईने की पिछली परत, वही तो है असली तत्व, उसके बिना आईना महज कांच का टुकड़ा है, लगता है व्यर्थ का कचरा पड़ा है। सच, कुछ बातों का अर्थ बहुत गहरा होता है। ये कविता बहुत बड़ी है, मैंने लिखी थी, मगर मैं सुषमा जी के लिए इतना ही कहूँगी कि वे हमेशा हमारे साथ रहें और मेरी ही तरह और अन्य लोगों को भी ऐसे अभिप्रेरित करती रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। ये आप उषा मैडम से मिले, उनके बारे में जाना और आपको भी मेरे ख्याल से इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।